JNN24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि JNN24 मुल्क के कोने कोने से आप तक मुख्तलिफ स्टोरीज पहुंचाता रहता है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सलीम पठान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है। मैं गांधरबल से बिलोंग करती हूँ। मैं स्की मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। मेरा अभी प्रेजेंट में ब्राउन बेल्ट है। तो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले हैं। मेरा नाम है अरबीना और मैं 1 साल से आ रही हूँ इधर। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है। अब मुझे शौक है मैं खेलूँगी इंटरनेशनल और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। फाइट भी सीखी है, काथा भी सीखा है और सेल्फ डिफेंस भी सीखा है। ये एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसमें हम अगर मार्केट में कुछ भी हो जाए, अटैक हो जाए या कुछ भी, तो हम अपने आप को बचा सकते। इस एकेडमी में किसी भी बच्चे से कोई फ़ीस नहीं लिया जाता क्योंकि मुझे मेरे कोच ने फ्री सिखाया था। दैट्स वाई मैं बच्चों को फ्री सिखाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम पठान है। मैं गांधरबल के गुटलीबाग का रहने वाला हूँ और एक एकेडमी चला रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स से, जो कि जिसमें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। ये एकेडमी मेरी गांधरबल मतलब हेडक्वार्टर में रहती है और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से, गांधरबल के और श्रीनगर के और कुछ बच्चे बांडीपुरा से भी आते हैं। मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई 1997 में। मेरे कोच नज़ीर अहमद मीर जो है, उनसे मेरी मुलाकात हुई बाई चांस और वहाँ पर उनका मार्शल आर्ट देख के उनकी स्पीच से मैं मुतासिर हुआ और मतलब काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच थी उनकी और मोटिवेशनल क्लासेस थे जिनसे मैं मुतासिर हुआ और मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। तो उन दिनों वज़ीर साहब जो थे वो काफ़ी मतलब जोश से सिखाया करते थे और बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेन कराते थे। तो मेरा भी शौक़ बढ़ा और मैंने मार्शल आर्ट वहाँ से स्टार्ट की। पहला इवेंट हमारा इंडोर स्टेडियम जो श्रीनगर में है वहाँ पर हुआ था और स्टेट चैम्पियनशिप थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल्ड मेडल आया था। और वहाँ से फिर हम ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली चले गए थे नेशनल्स के लिए। तो वो मेरी लाइफ का बड़ा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू रहा, जहाँ पर मतलब अच्छा मुकाम, जिस मुकाम की मतलब दिल में चाहती वो मुकाम हासिल हुआ। तो वहीं से मेरी जर्नी फिर प्रॉपर स्टार्ट हुई। करीबन 22 नेशनल्स मैंने खेले हैं और एशियन सतह पे मैंने 5 बार खेला है। और इंटरनेशनल मास्टर्स कप होता है जिसका टाइटल मेरे पास 7 ईयर्स रहा। 7 साल में लगातार वो टाइटल जीतता रहा। इंटरनेशनल मास्टर्स कप जो उसके का है वो मेरे पास है। उसके अलावा बांग्लादेश में हमने एशियन गेम्स खेली है, नेपाल में खेली है, भूटान में खेली है, तो इंडिया में भी खेली है। तो बहुत सारी जगहों पे अपने देश में भी और देश के बाहर भी मतलब नेशनल तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट एशियन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी मेरे पास है। मैं एक पश्तो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, पठान कम्युनिटी से। और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उन दिनों मतलब ट्रांसपोर्ट का भी ज़्यादा साधन नहीं था, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पर, बट फिर भी काफ़ी मुश्किलात को मतलब फेस करते हुए मैं सामने आया। और सबसे बड़ा रोल इसमें मेरे पेरेंट्स का रहा जिनने हमेशा मुझे अलाव किया। मतलब हमारे बाकी जो मतलब दाएं बाएं डैडी के फ्रेंड्स या रिश्तेदार थे वो बोलते थे कि आपने अपने बच्चे को मतलब बेकार चीज़ों में उलझा दिया और कल को ये पढ़ाई में आगे नहीं जा सकता है, ये पढ़ाई इसकी छूट जाएगी, इन चीज़ों में रहेगा। बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मेरी चाह को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मुझे बोला जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, खासकर मेरे फादर ने बोला जिस चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ और अपना नाम रोशन करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पर मैं हूँ कि मेरे पेरेंट्स फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है। जब शुरुआत से उन दिनों की बात है, मतलब 97-98 की जब बात है, तब हमें मार्शल आर्ट एक ऐसा चीज़ लगता था कि हमें मारदार करनी, हमें झगड़ा करना है, हम एकदम मतलब ये करेंगे वो करेंगे। बट फिर जब इंसान इसमें आ जाता है और डिसिप्लिन सीख लेता है तो उन चीज़ों से फिर दूर हटता है और एक स्पोर्ट्स की तरह इसको ले लेता है माइंड में। जो बच्चा 2 साल 3 साल किसी गेम में रहता है तो उसको फिर गेम की तरीके से खेलता है। तो फिर चूँकि मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ा सीखने के लिए। पामपुर कभी जाया करते थे, कभी जहाँ सर की ड्यूटी हुआ करती थी हम वहाँ जाया करते थे, कभी हमने स्कूल के क्लासेस भी बंक किए ये चीज़ सीखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे कोच मुझे फ्री सिखाते और मैं भी अपने बच्चों को फ्री सिखाऊं और मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट करूँ। तो पहला मेरा जो एकेडमी रही वो रेस्ट हाउस कंगन में रही और कंगन में मैंने क्लास स्टार्ट की जहाँ के नामवर प्लेयर्स, नामवर शख्सियात जो है वो मेरे प्लेयर्स रह चुके हैं। इनके बाद फिर दूसरी एकेडमी मैंने नुनर में स्टार्ट की और 2005 में फिर डायरेक्टली फिर गांधरबल फिजिकल कॉलेज में स्टार्ट किया। तब से लेकर अब मेन गांधरबल में ही चला रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स फॉर ऑल एक 2015 में एक स्कीम लॉन्च की जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने, तो वहाँ पर हमने अपनी जो एकेडमी थी उसकी रजिस्ट्रेशन करा दी।
और इंडिविजुअल तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुझे अवार्ड्स मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं। और जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मार्शल आर्ट, हमारा स्के मार्शल आर्ट की इंटरनेशनल काउंसिल है, वहाँ से बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। मैं बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर आ चुका हूँ, मैं बेस्ट ऑफिशियल ऑफ द ईयर आ चुका हूँ, उसके अलावा 11 ब्लैक बेल्ट भी कर चुका हूँ। देखिए, ये एकेडमी मेरी गांदरबल में फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स से चल रही है, जिसमें फिजिकल कॉलेज जो ओल्ड कैंप है, जहाँ पर आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, वहाँ पर डॉक्टर हरतेज थे फिजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। उन्होंने हमें अलाउ किया, उनने इस चीज़ को देखा कि ये सलीम जो है ये फ्री में बच्चों को सिखा रहा है और बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज कर रहा है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का इदारा ही है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ पर हुआ, उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से हवा आई वहाँ पर। वो हॉल हमारा जो उन्होंने प्रोवाइड किया था वो वहाँ पे क्रैक्स आ गए उसमें, तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा बॉयज़ हायर सेकेंडरी गांदरबल। यहाँ से फिर हमने कुछ साल वहाँ पे किया, उसके बाद हम विजय मेमोरियल गए, 2-4 महीने वहाँ पर किया। और उसके बाद ड्रीम लैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, मैं बशीर साहब जो यहाँ के ऑनर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जगह प्रोवाइड की बच्चों को, और हम संडे यहाँ पे करा रहे हैं। तो इस एकेडमी में किसी भी बच्चे से कोई फ़ीस नहीं लिया जाता है, क्योंकि मुझे मेरे कोच ने फ्री सिखाया था, दैट्स वाई मैं बच्चों को फ्री सिखाता हूँ। अब रही बात मार्शल आर्ट सीखने से बच्चों को क्या फ़ायदे हैं, तो मार्शल आर्ट सीखने से मेरी नज़र में ये फ़ायदा है कि सबसे पहले बच्चा मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहता है। एक आजकल की सोसाइटी में हर बंदा, हर इंसान की ये चाहे कि मेरा बच्चा बुराइयों से दूर रहे, उस चीज़ से दूर रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन रिकॉर्ड से मेरे 250 से ज़्यादा बच्चे, जो मेरे ट्रेन किए हुए बच्चों ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, कहीं से मेडल लाया है। बहुत सारों ने, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने मेडल लाया, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से बच्चों को तैयार करते हैं। और ख़ास गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, बॉयज़ भी प्रैक्टिस करते हैं और गर्ल्स भी करते हैं। तो गर्ल्स के लिए एक सेल्फ डिफेंस है, और बॉयज़ के लिए सबसे ज़रूरी है जो मंशियात है उनसे दूर रहते हैं। बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो एक एक्सप्लोर करता है एक नई दुनिया को, स्पोर्ट्स की दुनिया को, जहाँ से वो अपने आप को एक अलग महसूस करता है कि नहीं, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी सोच है कि मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स, खासकर स्पोर्ट्स में करूँ, लेकिन पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स और स्के मार्शल आर्ट तो जम्मू कश्मीर की अपनी गेम है, और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी मौके फराहम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है, मैं गांदरबल से बिलोंग करती हूँ। मैं स्के मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। तो मुझे लास्ट 4 इयर्स हुए मार्शल आर्ट्स में। मेरा अभी प्रेजेंट में ब्राउन बेल्ट है। तो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले हैं, नेशनल खेला रिसेंटली जो गोवा में हेल्ड हुआ 37th नेशनल गेम्स, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल लाया, जो कि लास्ट ईयर ही हुआ था गोवा में। यहाँ से निकल के हम लोगों को स्टेट खेलना होता है, डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, और आगे जाके फिर नेशनल्स भी। जो आज की जनरेशन है, इसमें मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जो कि आज सबको आना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। जी, मेरा नाम अब्दुल शाह है और मैं हाल गांदरबल में रहता हूँ, और मैं ये गेम्स के खेल रहा हूँ। मैंने 2020 में ये गेम ज्वाइन की। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखी, किक्स भी सीखी, फाइट भी सीखी, काताज भी सीखे। और मेरा पहला नेशनल हुआ था जम्मू में, भगवती नगर, और फिर दूसरा नेशनल हुआ जयपुर राजस्थान में, और फिर इंटरनेशनल मेरा हुआ नेपाल काठमांडू में। मेरा नाम है अरबीना और मैं 1 साल से आ रही हूँ इधर। आधा साल मुझे हो गया, मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है। अब मुझे शौक है मैं खेलूँगी इंटरनेशनल, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, फाइट भी सीखी है, काथा भी सीखा है, और सेल्फ डिफेंस भी सीखा है। मेरा नाम नुसरत हमीद, मैं नूनर गांदरबल से बिलोंग करती हूँ, और मुझे 2 साल हुए इस गेम में। मैंने यहाँ पे फाइट और सेल्फ डिफेंस सीखा, और मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसमें हम अगर मार्केट में कुछ भी हो जाए, अटैक हो जाए या कुछ भी, तो हम अपने आप को बचा सकते। जब भी हम गुदली बागला की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पश्तो कबीला आबाद हैं, और आज के जदीद दौर में भी वहाँ पर बुनियादी सहूलियतों का फुकदान है। लेकिन सलीम पठान ने हिम्मत ना हारी, और न सिर्फ इलाकाई सतह पर बल्कि मुल्की सतह और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम कमा चुके हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।